अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। जी तो यहाँ है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग तो नहीं, मैंने थोड़ा सा टाइम हो गया है। हल्का फुल्का बच्चों को नाश्ता करवाया था और जी उन्होंने कहा, इंशा ने कहा जी मम्मा का ईद का सेकंड डे और मेरी तैयारी, तो बस उन्हीं के लिए कपड़े निकाल रही हूँ और उबैदुल्ला के लिए भी कपड़े निकालने, इनको रेडी करना है क्योंकि लास्ट नाइट डिसाइड नहीं हो सका था, तो अभी कुछ डिसाइड हुआ था, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चले आप दोनों रेडी हो जाओ। एंड इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि गोश्त वगैरह खाने से किसका गला ख़राब हुआ है और फिजी ड्रिंक पीने की वजह से किसका गला ख़राब हुआ है। एंड मेरा हुआ नहीं है, लेकिन वैसे बस थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। और मैंने कहा चलें जी छोटू के कपड़े भी निकालते हैं, उसको भी रेडी करती हूँ। एंड बस नीचे किचन वगैरह समेटी, कुछ क्लीनिंग वगैरह करते करते थोड़ा सा टाइम गुजर गया। और हस्बैंड अभी उठे नहीं, बल्कि हाँ हस्बैंड अभी उठे नहीं थे, तो अभी उठ गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा है कि इस तरह से मेरा प्लान है या इस तरह से मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वो कहते चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चले, बच्चों ने कहा हमने तो फिर रेडी होना है जल्दी से। और वैसे भी सेकंड डे ईद का है, तो बच्चे तो वैसे भी रेडी हुए हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे भी इंशा ने कहा था कि जी मम्मा ग्रीन एंड वाइट ड्रेस है, तो मैंने वाइट बैंगल्स पहने हैं। तो मुझे था कि उसके लिए कुछ हैं, मीन एक दो ही उसने पहने हैं तो कुछ मिल जाए, लेकिन ये वाले मिले हैं, लेकिन उसके लिए छोटे हैं। तो वही मैं देख रही थी, तो वो पहनने की ट्राई कर रही थी, तो इसे छोटे निकले हैं। और मैंने कहा चले, भी उसने कहा यही जो खाला ने भिजवाई थी वो वाली पहन लेती हूँ। बस बच्चियाँ आई थी कि ये मेरी तरह है थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी छोटे तो बहुत एक्साइटेड होती थी ईद के लिए। ईद के 3 डेज़ होते हैं, फिर भी मीन एक्साइटेड होते हैं कि न्यू पहनना है, हमने थोड़ा सा रेडी होना है। और बच्चों को वैसे भी प्यारा दिखने का थोड़ा सा शौक़ होता है। और इंशा मेरी तरह वाकई, और वो कहती है कि मैं न्यू कुछ पहनूँ और ईद है तो रेडी हूँ, इस तरह से, इस लिहाज से। तो यहाँ पे इसने कहा कि मम्मा हल्का सा कुछ लगाते हैं, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा ग्लॉसी से कुछ लगा देती हूँ। ये डिसाइड हुआ था क्योंकि मैं रात को हस्बैंड से कह दिया था कि मेरा मूड है बाहर कहीं कुछ नाश्ता करने का। तो यहाँ पे फिर हम चाचा चाय यहाँ पे है बना, तो वहाँ पे हम आए हैं। मैं कहा चले जी ब्रेकफास्ट करते हैं झट से। और 11 o'clock बल्कि हो गया, और ओपन भी 11 o'clock होता है। मैंने कहा कमाल है, ब्रेकफास्ट है, कम से कम 10 o'clock तो ओपन होना चाहिए। तो यहीं पर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा नाश्ता करें किस तरह से। तो मेरा दिल था चने और इस तरह से कुछ खाने का ना, लेकिन यहाँ के पूड़ियाँ तो नहीं बनती है, लेकिन ये है कि जो इन पराठे होते हैं वो बनते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बाहर निकल के आके ब्रेकफास्ट करना उसका थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, और थोड़ी सी गुड फीलिंग्स आ जाती हैं, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ का ये है कि कप्स में चाय नहीं देते। और हस्बैंड को ना इनकी ये जो छोटी छोटी कटोरियाँ है वो इनको ये नहीं पसंद है, क्योंकि थोड़ी सी डीप सी हैं, तो थोड़ा सा इजी बंदा खाता नहीं वाकई, ये मैंने भी नोट किया। और बस नाश्ता हो चुका था, और 12 और 12:30 कम से कम हो गए, क्योंकि निकलते निकलते 11:30 हो गए थे। और इस तरह से मुझे था कि पता नहीं ओपन है भी कि नहीं है, तो शुक्र है ओपन था। तो फिर मैं घर आई और जल्दी से मैंने उबैदुल्ला को भी सुलाना, तो उसको दूध पिलाया, जल्दी से उसे सुलाया। और आपको पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा डार्क है, क्योंकि उसको सुलाया है। और जल्दी से मैंने थोड़ी अपनी लाइट ऑन कर ली, और मैंने कहा चलें जी जल्दी से फटाफट रेडी होती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ और सुलाते उबैदुल्ला को 1 o'clock हो गया। और मैंने कहा चले जी जल्दी से रेडी होती हूँ, क्योंकि किसी को इन्वाइट किया हुआ था, कज़न को, उसने आना है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, तो किसी को वेट करवाना ना ही वेट करना और लेट होना। तो मुझे यही था कि मैं जल्दी से, मेरे पास हाफ आवर में मैंने सारा रेडी होना है और नीचे पहुंचना है। बस मैंने कहा आपको दिखाती हूँ मैं लाइट सा तो नहीं, खैर ईद का मेकअप कर रही हूँ सेकंड डे का। और ईद पे मुझे रेडी होना, लाइट्स नहीं, मैं नाइस कलर्स के साथ प्ले करना, कलर्स अप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है। कलरफुल लाइफ के लिए थोड़ा सा कलरफुल होना भी पड़ता है, अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड भी। तो बस यहाँ पे मैं कुछ टिप देना चाह रही थी कि जब आपने लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करनी हो ना, तो पहले आप थोड़ी सी बेस से फाउंडेशन से थोड़े से लिप्स को कवर कर लें, उसको टैप कर लें, तो फिर आप लिपस्टिक लगाएं तो बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। और हाँ, लिपस्टिक लगाने से पहले अगर आप लिप बाम लगा लें मेकअप के दौरान, तो मॉइस्चराइज़ करना लिप्स को बहुत ही ज़रूरी है। तो लिपस्टिक बहुत ही ग्लॉसी और नाइस सी लगती है, कोई ड्राइनेस नहीं आती और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। मेन जो लिप्स की लाइंस थोड़ी सी ब्लैक लगने लगती है वो नहीं लगती हैं। तो बस यहीं पे मैंने वो लगाया, और लाइट सा अपने ड्रेस के साथ का आई शेडो लगाया है। और बस आपको ये मैंने बहुत कम दिखाया है, वरना पूरा मेकअप दिखाती तो पूरा घंटा लग जाता।
तो वो मैंने शॉर्टकट ही दिखाया आपको। और यहाँ पे फिर मैंने ये वाले इयररिंग मैच किए थे, तो और ये डल नहीं रहे थे, जो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये जो बालियाँ होती हैं इनकी मसला ये होता है कि इनकी इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट होती है, तो बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। तो फिर मैंने पहन लिए थे, फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा चले जी रेडी होती हूँ। और टाइम मैं देख रही थी, नोट डाउन कर रही थी कि कहीं ये ना हो कि वो रास्ते डोर पे आ जाए और मैं वहीं की वहीं हूँ, क्योंकि जाके मैंने नीचे खाने की प्रिपरेशन भी करनी है। मैं रेडी तो है लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो करनी ज़रूरी है ना। तो जी ये है मेरा ग्लोई सा ईद के सेकंड डे का मेकअप, एंड ये है मेरी ईद की लुक। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से किचन में आ गई थी और थोड़े से क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि मुझे होता है कि फ़्रेश फ़्रेश जब इंसान होता है ना, नाइस सा रेडी हुआ होता है, तभी कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए, वही फ्रेश रहता है, वरना बाद में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड लाए थे लाइम्स और उन्होंने कहा था चले जी थोड़ी सी लाइम वाटर बनाओ, तो वो फिर मैंने बनाया जल्दी जल्दी से, एंड कुछ गिलास में सर्व कर दिया था और कुछ जग में सर्व किया। इस तरह से खाना रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे, और बल्कि मैंने गेस्ट का वेट किया था 10-20 मिनट्स और माशाल्लाह हो गया था, बहुत सारा टाइम स्पेंड अच्छा सा हो गया था, एंड बहुत अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है, अच्छा लगता है। अच्छा आई थिंक 100% मदर्स 90% मदर्स मुझसे एग्री करेंगे कि जब कहीं गेस्ट जाना होता है या गेस्ट आना होता है, तो बच्चे बड़े ही डिसिप्लिन से और प्यार से बैठते हैं, मैस वगैरह नहीं करते हैं, और इतने हैप्पी होते हैं कि हमने कहीं जाना है या कहीं आना। और ये स्पेशली इंस्टा का होता है कि गेस्ट आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कब जाना है मम्मा कब जाना है, तो उनकी इन्हीं बातों में उनका टाइम स्पेंड हो जाता है इस तरह से। तो मीठा मीठा ईद पे स्वीट ना हो तो ईद का पता भी नहीं चलता। ईद के मैनी भी वही हैं जहाँ पे नाइस सा खाना हो, नाइस सा फूड हो और नाइस सी स्वीट स्वीट सी डिज़र्ट हो। तो चले जी मैंने कहा गैस को डिज़र्ट देते हैं, और हस्बैंड को भी चाय वगैरह बना के दी थी, तो मैंने कहा चलें जी डिज़र्ट खाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर ये लाइक करते हो। इंशा तो आज इंशरा ने वो थिंक की जो उसने कभी नहीं की, उसने स्पेशली गेस्ट के लिए खाना वगैरह सर्व किया, उसने हर चीज़ कह रही थी कि मैं ही सर्व करूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस कल हम मेहमान बने थे, तो आज कोई और मेहमान बना है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि मेहमान रहमत होती है अल्लाह की। तो बस उनके बाद फिर गोश्त का ऑर्डर आ गया था, कुर्बानी का गोश्त माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत नाइस गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हस्बैंड ले आए थे, तो अब बस कंट्रीब्यूट करना है इनको पार्ट्स में, डिवाइड करना है वेट करके अच्छे से, क्योंकि एक गरीबों का रिश्तेदारों का और जी अपने लिए। तो अपने में से भी हमारा बिल्कुल है कि हम अपने में से भी काफ़ी सारा हिस्सा गरीबों को ही देंगे, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा बनता है। मैं आपको सही ओपिनियन अपनी बताऊं, हमारी ओपिनियन क्या है, हम ये सोचते होते हैं कि जो यहाँ पर रिलेटिव्स हैं जो भी हैं वो तो मीन अच्छा खासा लेके पका भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हक गरीबों का बनता है जो मीन खाते भी नहीं, जिनको देखना भी नसीब नहीं होता है। काफ़ी सारे यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जो कि पुअर हैं, तो उनको देने का ज़्यादा हक है। तो यही सोचा है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें बस बरकत डाले, और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे वैसे इंशरा भी बहुत एक्साइटेड है, और हस्बैंड ने यहाँ पे कुर्बानी की भी इसीलिए इस दफ़ा स्पेशली कि इंशरा को दिखाना है कि कुर्बानी क्या है, हम क्यों करते हैं इस डे को, कुर्बानी के तौर पर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों गोश्त लाते हैं, क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों को बताना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, हिस्ट्री, और पता होना चाहिए कि जी हज़रत इब्राहिम की स्टोरी क्या है और ये हम किस लिए करते हैं। और बस इंशा ने कहा जी मैंने भी कंट्रीब्यूट करना है और मैंने भी जाके देना है, तो बहुत You know what you're gonna say, yes? You go, Assalamu alaikum. Yeah. That's it, you don't want to get too much. Sometimes I do it 3 times. No, once enough. Sometimes I do it 3 times. No, once is enough, then you do wait. 2 times. No, you do once, then you wait. You do it once. Kurbani. Yeah, Kurbani goes. What's that? Yeah? Kurbani, yeah? Yeah, Kurbani, yeah. Is it Inshallah? What is it? Here's some good bunny gosh. You're welcome. बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड है। और यह है कि पाकिस्तान में ये होता है कि ज़िबा करते हैं, फ्रेश गोश्त पकाते हैं, तब मज़ा आता है, ये वो है, क्योंकि फिर यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है ना बाहर वाले कंट्रीज़ में, तो क्या कर सकते हैं। तो बस ये सारे काम हो चुके थे, फिर शुक्र है कि कल हम रिलैक्स रहे थे, आज फिर ये काम हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, तो फिर हस्बैंड और मेरा प्लान था कि बच्चों को बाहर कहीं ले जाते हैं क्योंकि ऑल डे घर पे थे। तो फिर मैंने जल्दी से ड्रेस को चेंज किया और थोड़ा-सा मेकअप को चेंज किया जल्दी-जल्दी से और फिर हम निकल आए बाहर क्योंकि ऑल डे घर पे थे बच्चे तो हमने कहा चले जी बाहर ले जाते हैं। थोड़े से फ्रेश हो जाएँगे, हैप्पी हो जाएँगे लेकिन गाड़ी में तो बच्चे सो गए हैं। चले जी, तो बच्चे तो कभी-कभी सोते हैं, गाड़ी में तो आराम से सो जाते हैं। तो हमने कहा चलें जी फिर यहाँ बाहर ही बैठ जाते हैं। मीन बाहर मौसम भी नाइस है, गर्मी नहीं है तो नाइस लगेगा। तो इन्होंने कहा चलें डिज़र्ट खानी है, इंशा ने भी डिज़र्ट खानी तो मैं कहा चलें जी ठीक है कोई बात नहीं। वैसे मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था करारा वगैरह कुछ खाने को बट इट्स ओके। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने कहा फ़लूदा मिलेगा तो यहाँ पे हम फिर बैटली आ गए थे तो न्यू प्लेस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलें जी ऑर्डर करते हैं। बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, अपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एशियन लोगों की क्यों लगी हुई थी। मेन डिज़र्ट के शौकीन मीन यूके वाले डिज़र्ट के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं इतनी नहीं हूँ खैर लेकिन देख के मुंह में पानी ज़रूर आता है। इतने डिफरेंट डिफरेंट केक थे, रेड वेलवेट केक भी था, इतना दिल किया रेड वेलवेट केक ले लूँ। फिर मैंने कहा चले क्या लेती हूँ क्योंकि फिर पता चला कि फ़लूदा है, ठंडा ठंडा फ़लूदा चेक कर लेती हूँ, ये भी ठीक रहेगा। तो जी यहाँ पे फिर हस्बैंड ने अपने लिए वेफल किया था ऑर्डर एंड 2 फ़लूदास इंशा मेरे लिए। इंशा अभी तक सोई हुई है गाड़ी में तो हमने कहा चले जी हम एंजॉय करते हैं तो उसको उठाते हैं। तो हस्बैंड भी चेक करने गए, उठ गई है वो और हमने कहा चलें जी वो खा ही लेते। मुझे लगता है कि वो फ़लूदा लाइक नहीं करेगी और मैंने हस्बैंड से कहा भी था तो कहते लेट्स सी क्या होता है। वो आ गई है उठ के और छोटू वैसे अभी सोया हुआ है। तो मैं मौसम बहुत प्यारा मौसम, बहुत ज़्यादा रौनक है। जी, तो फिर फ़लूदा वगैरह खाया तो इंशा ने तो वेफ़ल ही ऑर्डर किया तो दोबारा से कही थी कि पापा ने जैसा खाया मैंने भी वैसे ही खाना है। तो बैदुल्ला मैंने भी ये फ़लूदा शेयर किया, ठंडा-ठंडा बहुत मज़े का लगा और इसके साथ जी कुछ क्लिप्स बनाए और मैंने कहा चलें जी अब चलते हैं घर को क्योंकि नियरली 10 ओ क्लॉक हो गए हैं। तो हमने सोचा घर जाके आराम से रिलैक्स करेंगे, कोई मूवी वगैरह देखेंगे। जी, तो ये था सेकंड डे का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। बस अल्लाह ताला हर किसी की कुर्बानी को कबूल करे। जो हमारा ये फ़रीज़ा है वो हमने अच्छे से अंजाम दिया और ढेर सारी खुशियाँ समेटी हैं। तो बस अल्लाह ताला हर किसी की कुर्बानी को कबूल करे और अल्लाह ताला हर किसी पर रहम फ़रमाए। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।